जय हिंद। मदर क्लासेस में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आइए मामला के विषय आइए हम आप लोग के लिए चलते हैं और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों को जानेंगे। ठीक है, वृत्त से क्षेत्रफल क्या बनता है, त्रिज्यखंड कैसे बनता है, इसके बारे में सीखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग जी, ये क्या है? वृत्त है। वृत्त में ये बूंदा जो है ना, एक केंद्र है। क्या है? केंद्र। और ये क्या है तो परिधि। ये परिधि है और ये वृत्त है ना, इसमें देखिए स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा यानी वृत्त में कोई भी कोण रेखाएं सट के पार हो रही है, ये कौन रेखा कहलाएगा? स्पर्श रेखा कहलाएगा। अगर वृत्त है, यहाँ पर इस तरीका है, केंद्र है और केंद्र से एक साइड की ओर खींचा हुआ है रेखा, ये त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। अगर यही है पूरा रहता इस तरीका से, एक सेंटर से लेकर बीचों बीच काट रहा है, तो क्या कहलाता? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। क्या गाना गाना वाला व्यास नहीं, व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से करते हैं। व्यास को डी से करते हैं। ठीक है। और ये देखिए, ये जो है वृत्त, ये अगर ई साइड जैसा कटा हुआ है तो इस साथ जीवा हो जाते हैं। क्या होते हैं? जीवा है ना। क्या है? जीवा है। अगर ये भी जो वृत्त देख रहे हैं, ये वृत्त है, बट ये वृत्त है इस तरीका काटा हुआ है, देख रहे हैं, ऐसे इस तरीका काटा हुआ है तो त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड हो जाएंगे। ठीक है जी। त्रिज्या खंड में नाम भी कुछ रहता है, ए बी सी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं वृत्त से संबंधित। या कभी आपको इस तरीका काट के इसमें से भी मिलेगा, ऐसे देख रहे हैं ना, तो इसमें भी आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने कहेगा। तो एक भाग कहेगा कि रंगा हुआ है ना, ये भाग रंगा हुआ, तो इसका कुछ त्रिज्या रहेगा, ए वाला आर रहेंगे, आई टोटल एच रहेगा कितना दिया हुआ है, अब वो दिया हुआ रहता है। थीटा के मान रहता है, मान लीजिए थीटा के मान दिया 30 डिग्री, तो आर के मान 7 है, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। फिर आइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि पाई डी एक होता है, और एक और वृत्त के परिधि पाई डी है। वृत्त के परिधि बराबर एकरे बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो ये दोनों बराबर है, पाई डी और 2 पाई आर, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप दोनों के वैल्यू लेके बना सकते हैं, जैसा कि हम अभी पहला पॉइंट बताएंगे क्वेश्चन, उसमें आपको इसका प्रयोग आएगा। ठीक है। तो वृत्त क्षेत्रफल। अब आ जाइए त्रिज्यखंड के चाप का क्षेत्रफल। कहने का अर्थ है कि ये त्रिज्यखंड तो है, इसमें इसका चाप की क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे थीटा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है ना। तो त्रिज्यखंड के लिखे पड़ेगा, त्रिज्याखंड के या त्रिज्याखंड का चाप, चाप का सूत्र क्या होगा? चाप का सूत्र या चाप के लंबाई का सूत्र पूछता है, तो बनाइएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही पर पूरा सवाल आपको बनेगा। एक ये है, एक वृत्त की परिधि है और क्षेत्रफल है, और एक वृत्त के परिधि है। इस पर पूरा सवाल आपको 12.1 में जितना जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपको सब इसी आधारित बनेगा। तो हम आशा करते होंगे कि सब परिचय आप जान चुके होंगे, क्योंकि वृत्त से क्षेत्रफल, अगर वृत्त के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर नहीं बन पाएगा। क्योंकि वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है? पाई डी या 2 पाई आर कहेंगे। फिर इसमें हम बताएं कि स्पर्श रेखा किसे कहेंगे, तो एक की ओर से गिरता है तो स्पर्श रेखा खींचता है तो कर देंगे। और अगर वृत्त केंद्र से
तो एक क्या कहता है, बीच में जो पॉइंट होता है उसे केंद्र कहते हैं। बीच में जो पॉइंट होता है केंद्र कहेंगे। अगर एक क्या कहता है, वृत्त का जो बीच बिंदु से दो साइड रेखाओं पर मिलाता है उससे बनने वाला आपको त्रिज्यखंड कहलाते हैं। अगर त्रिज्यखंड में फिर आपको इस तरीका से बनाता है तो ये चाप हो जाएगा निचला पार्ट। जैसा कि हमने बताया है, देखिए यहाँ चाप है ना, चाप यहाँ लिया है, दो बिंदु काटता है तो उसे हम लोग एक वृत्त के नीचे यानी व्यास के नीचे से रेखा लेता है तो बड़े चाप हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर ये है कि पूरा आपको व्यास हो गया, बीचों बीच काटता है, लेकिन इसे थोड़ा सा नीचे काटता है तभी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा नहीं। ये व्यास होगा जी, व्यास नहीं, क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा। एक जीवा छोटा में भी काट रहा है तो जीवे हो जाएगा, इससे बड़ा काट रहा है तो जीवे कहलाएगा, यहाँ तक काटेगा तो जीवे कहलाएगा। यानी जैसे ही सेंटर पॉइंट से नीचे काटता है वो जीवा कहलाएगा। तो ऐसे को करने के लिए आप मगध क्लासेस चैनल पर आइए और हम आपका पूरी तरह से सिखा पाएंगे। ठीक है, स्टॉप करें। आइए तो हम लोग जानेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर है, यदि अधिक है। यदि वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो देखिए जाए, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र है, तो कहता है कि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। कहीं जी तो व्यास ही पूरा न हो गया जी, ये व्यास हो गया, व्यास को डी से करके सोचिए, है ना। तो कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से अधिक है। तो अधिक कितना कर रहा है भाई, 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, हम लोग जानेंगे, पहले हाथ लिखेंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर पाई डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पाई डी। तो वृत्त के परिधि से अधिक ले है ना, तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, आपको पहले लिख तो फॉर्मूला हो गया पाई डी। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, कह रहा है कितना से भी अधिक है, तो पाई के मान 22/7 गुना डी के मान दिया है 16.8। नहीं, टोटल दिया हुआ है ना। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू से अधिक दिया हुआ है, तो ये यहाँ रह दिया जाए, पाई डी रह दिया जाए, इसको दे ले लीजिए 16 प्लस 16.8 जोड़ डी का है कि व्यास से अधिक है, व्यास से अधिक है, दिया हुआ है किताब में आपको वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू वृत्त की परिधि बराबर तो 16.8 इसको प्लस कितना हो जाएगा, डी बराबर 22D/7। तो देखिए तो एमसीडीएसएल के एक दिन कर लेंगे, तिरछा से गुना करिए तो 16.8 गुना 7 हो जाएगा और प्लस 7D हो जाएगा बराबर 22D हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे इसको तो 16.8 गुना 7 बराबर 22D प्लस तो माइनस हो जाएगा 7D। तो 22 में 7 कितना बचेगा जी, 21 बचेगा। 22 में से 7 जाएगा 10 10 2 12, 12 में से 7 गए कितना बचेगा 5, यानी 15D। ई घटा दीजिए, गुना कर लीजिए तो जरा, एक 16.8 गुना करते हैं, ऐसा करोगे आप लोग, कितना होता है 16.8 गुना 7, 16.8 गुना 7 करते हैं कितना आता है 16.8 गुना 7 करिएगा, आया कितना आता है 11.7 होता है, 117.6 देगा, 117 गुना करिए ना, 117.6 देता है। तब इसीलिए डी का वैल्यू निकालेंगे, डी बराबर क्या होगा 117.6 बटा 15 हो जाएगा ना। देखिए तो भाग दीजिए 117.6 में 15 से, तो ये आपका डी का वैल्यू आ जाएगा। तो समला भी उसे तोड़ सकते हैं, भागा क्या करे
कैलकुलेशन थोड़ा टफ है ना, देखो गुना ही निकल याद रहता है। कितना से भागा देंगे देखिए। अब आर डी के मान हमारा पता हो गया व्यास है ना, तब निकालेंगे वृत्त के परिधि। वृत्त के परिधि में क्या होता है, तो 2 पाई आर एकरे बराबर होता है पाई डी ना जी। एकरे बराबर क्या होता है पाई डी, तो हम इसी के बराबर ले रहे हैं। तो देखिए पाई डी के मान रख देंगे, तो 22/7 और गुना डी है, तो डी के वैल्यू कितना दे रहे हैं देखिए, तो 7.6/15 है। तो गुना कर लीजिए आप, है ना। इसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर पाई डी भी होता है वृत्त की परिधि। तो इस पर सेट कर रहे हैं, पाई के मान 22/7 और डी का आ गया है मान 117.6/15। 117.6 से गुना करेंगे तो कितना आता है जी, क्योंकि ये हैं 117 करो गुना पर 22 से गुना करो, ये गुना करें कितना हो जाएगा, यानी 22 गुना 117 करके रखिए आप लोग, 15 75 से 105 हो गया। अब देखिएगा दशमलव तोड़ ही लीजिए, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 1176 और दशमलव को देखेंगे जी, तो एक 0 बैठा दीजिए इस पर, कितना हो जाएगा 1050 हो गया। दशमलव टूट गया, आइए हम गुना करके देख लेते हैं, आपको गुना नहीं आ रहा है भाई, यार हम 22 से गुना कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12 और 17 दूनी 34 1 35 2 हो जाएगा। अभी देखिए 6 दूनी 12 के 2, 7 दूनी 14 है 1, 15 के 5, 11 दूनी 22 1 23, 2 7 7 और 5 2 कितना आ गया 25,722/1050। अब इतना में भागा दीजिए तो कटेगा 2 से कट रहा है 5 25 है ना, 525। इसका आधा कर लीजिए तो 12 दूनी 24, 1 बच गया, 1 पर 7 17 और 17 8 दूनी 16, 1 फिर 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12। अब कैसे कटेगा, देखा कट रहा है, यानी बच गया आपके पास 1288 और बटा 525। एक तो भागा दे सकते हैं आप लोग दशमलव में, 2 मरतबा लगेगा, भागा दे लीजिए ना, भागा। आइए तो हम लोग इसको भागा दे लेंगे, तो 1288 में 525 से भागा दीजिएगा ना, तो 24.64 आएगा। यानी आपको पूरी तरह से सवाल बन चुका है, 24.64 आंसर आएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इस चैनल पर आना होगा और बढ़िया से सीखिए, समझिए इसको। आपको नहीं समझ में आता है वीडियो को रोक करके फिर से बनाइए, आप पुनः उसके ऊपर प्रयास करेंगे, 1 बार 2 बार बिल्कुल आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा सब लोग बढ़िया से बोलिएगा। कहता है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है ना। यानी एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये क्या है वृत्त है। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा जाता है, तो त्रिज्या खंड का कोण कितना दिया हुआ है 150 डिग्री है। तो चाप की लंबाई निकाली, तो त्रिज्या खंड बताए थे अभी हम आपको, सबसे फर्स्ट में आपको उसका डायग्राम देके बताए थे। तो देखिए पॉइंट है, इसमें से ऐसे एक त्रिज्या खंड काट लिया गया, देख रहे हैं जी, इसी को त्रिज्या खंड बोलता है। तो ये थीटा बीच में जो कोण बनता है ना, उसे थीटा कहते हैं। तो थीटा के मान दे ले है कितना, देखिए तो कोण बना रहा है 150 डिग्री का, कितना बना रहा है 150 डिग्री, बोलो कितना बना रहा है 150। आर दिया हुआ है कितना 42 सेंटीमीटर, कितना है जी 42, यानी त्रिज्या वाले, तो आर कितना दे है 42 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब आप इसको छो नाम रख लीजिए, ए बी सी, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए तो हाई समय तो देना होगा। आइए हम समय दे के इसको बनाते हैं, और विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल सीख जाइएगा। मैं आशा का विश्वास करते हैं कि आप सीख जाइएगा, हम आपको अच्छे से सिखा पाएंगे। आर की मान दिया हुआ है कितना जी, देखा तो आर के मान 42 सेंटीमीटर है, थीटा के मान कितना है 150 है, 150 डिग्री है।
तब बताइए एल निकालना है ना जी। तो एल क्या होता है, तो त्रिज्या खंड चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड की चाप, चाप की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर, यानी एल से शुद्ध करते हैं जी। तो एल बराबर कहिएगा, ये लिख लीजिए ना, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई थीटा, 2 पाई आर दिया हुआ है ना, 2 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है कि देखो तो 2 पाई आर थीटा बटे 2 पाई आर थीटा बटे 360। किताब में ऐसे लिखा रहेगा, फड़फड़ाइएगा नहीं कि थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। तो क्या उसे कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं। तो इसी पर सेट करिए, थीटा के मान कितना दे रहे हैं, 150 कितना है बाबू, अब बटा 360 है गुना 2 पाई के मान कितना होता है 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है जी 42 है ना। तो काटिए, 6 का 42 कटेगा बाबू, बोला 6 का 36 कट रहा है, एक लड्डू है तो दे देंगे है ना, एक दिवस से कट गया, बोलिए आज द्वितीय 6 कट जाता है, कट रहा है कि नहीं, और 3 बचे 15 कट गया बाबू। अब बचा कितना, तो 5 गुना 22, 5 गुना 22, 15 होता है 110 सेंटीमीटर आंसर। यही आपका निकल के आया त्रिकोण चाप की लंबाई। कोई दिक्कत, आइए आइए हम आपको साथ फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं, पेंडुलम वाला क्वेश्चन है। आप लोग घड़ा जानते होंगे, घड़ा में जो लगे होता है तो ये देखते होंगे सुई है, तो मिनट वाला, सेकंड वाला, घंटा वाला है, और उसी के साथ एक पेंडुलम लगता है जो हर घंटे घंटे बजता है। तो ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर, कितना डिग्री कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है, मतलब टन आवाज देता है, डोलता है, और 8.8 सेंटीमीटर लंबा है। लंबा कितना है 8.8। तो चाप बनता है, मैंने चाप की लंबाई दे दिया है 8.8, सीधा तुम समझिए। तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात करें, यानी पेंडुलम की लंबाई त्रिज्या होगा, पेंडुलम की लंबाई क्या होगा त्रिज्या, और यहाँ दिया हुआ है चाप की लंबाई मतलब एल दे दिया है। तो आइए हम ध्यान देंगे, आपको थीटा के मान दिया हुआ है कितना 60 डिग्री जी, कितना दे रहे हैं, एल के मान दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। आपसे आर पूछ रहा है ना, मालूम है, बताइए जी। हम लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होता है क्या, चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, यही होता है ना। इस पेंडुलम की चाप की लंबाई पढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिए जी। तो बताया जाए एकर मान कितना दिया हुआ है 8.8 दिले है ना, 8.8, और थीटा के मान कितना है 60 बटा 360 हो जाएगा गुना 2, और पाई के मान 22/7, आर में ना दिया हुआ बाबू। तो काटिए, 1 0 से 1 0 है ना, आई काटिए 6 का 36 कट रहा है, ये काट दे द्वितीय 6। अब देखिए तो ऊपर से कट दे तो 22 चौक 88, 22 चौक 88, 0.4 जी, 0.4। अगर वैसे नहीं करना चाहते हैं, लग रहा है तो 10 भी बना सकते हैं, नहीं बनेगा। तो 22 चौक 88 गुना करें पॉइंट में, हो सकता है आपको भार पड़े, हटाओ छूटा रहते हैं। तो बताइए 10 हो जाएगा जी, 88 का भी हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा 22 चौक 88, इतना बटा 10 करेंगे ना, तब बोलिए 10 तोड़ दिए, या तो 0.28 करते, ये काट दीजिए, तो दो नहीं 2 बचे 10 कट जाता है, लेकिन ना ये ना काटेंगे आप लोग, ये रहने दीजिए, गड़बड़ा जाइएगा। अब देखिए क्या करना है कि गुना कर लीजिए, तो एने हो गया 4/10, एने कितना बच गया जी, r बराबर r बटा 21, सतिया 21। अब 36 गुना आता है आप लोग का, तो गुना करिए तो 10 r हो जाएगा, आई 21 गुना 4, 21 गुना 4, तो इसीलिए r बराबर 21 गुना 4 बटे 10 हो जाएगा, दो नहीं 4 2 बचे 10, तो r के मान
21 दूनी 42/5 होगा। 21 दूनी 42/5 भागा देंगे दशमलव में, तब 8 बचे 40 और 4 बचे 20। देखिए किताब में दे रहा है आंसर बाबू, 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या, या आपको पेंडुलम की लंबाई आपको मिल गया 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार एयरिंग बनाया गया है। एयरिंग है ना, तो यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करिए। कहने का अर्थ है, कागज है का बताइए, कागज है तो देखिए इस तरीका जो है ना, एक वर्ग के क्या बनाया गया है, एक वृत्त है, यानी एक गोलाकार इसको बनाया गया है। क्या बनाया गया है, गोलाकार पार्ट से बनाया गया है, देख रहे हैं ना, एक गोलाकार पार्ट बनाया गया है। एक गोलाकार पार्ट बना के इसका जो त्रिज्या है ना, यानी ये गोल के आकार का है, तो बताइए वृत्त, इसका त्रिज्या दिले है 5.6 सेंटीमीटर। कितना दिले है, 5। अब फिर कहता है कि ना इसका एयरिंग बनाया गया है, या पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया, मतलब खराब कर दिए, वर्ग से हटा दिए, अब पुनः एक वर्ग बना दिया गया। कुछ बना दिया गया है, एक वर्ग बना दिया गया, देख रहे हैं ना, तो एक वर्ग बना दिया गया। वर्ग के आमने सामने भुजा क्या बराबर होती है, तो बताइए वर्ग, तो इससे बनने वाला एक वर्ग लग रहा है, अब देख रहे होंगे चारों कोना बराबर है ना, तो वर्ग आमने सामने भुजा बराबर होते हैं, तो पता है बाकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, तो वर्ग बनाया है मोड़ करके। तो देखिए कह रहा है एक वृत्ताकार है, कैसा है ना, चांदी के परत, मतलब ये है ना चांदी का था, क्या था, चांदी का एक गोलाकार बनाया गया है, उसका त्रिज्या वृत्ताकार एयरिंग, मतलब बनाए के और नाम है एयरिंग। तो ये बताओ ये त्रिज्या कितना दिले है, 5.6 सेंटीमीटर। यह एयरिंग बनाया गया, मतलब एक गोलाकार एयरिंग बनाया गया है। ठीक है, आप लोग खेले होंगे बच्चा में, मट्टी ले लिए होंगे, खूब मार के एकदम लोहिया बना रहे होंगे, नहीं तो उसमें बना रहे, तो उसका त्रिज्या 5.6 दिया हुआ है। फिर कहता है ना 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 ना, हम यही खाली खेलते हैं, हम इसको कर रहे हैं कि वृत्त को जो है ना इसको मिटा दिए हैं, एयरिंग बनाए हैं, जो मोड़ करके वर्गाकार बना दिए हैं, यानी इसी के बराबर हो जाएगा वर्गाकार, यानी वर्ग। देख रहे हैं ना, इसी का कार्य क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। लग रहा है वर्ग में जी, ये वर्ग है कि लंबा चौड़ा ज्यादा हो गया, आई भाई एकदम छोटा देते हैं, ये वर्ग है। तो ए बी सी डी, तो इसी के बराबर ई वाला, इसी से मोड़ के ई बनाया, तो ई बराबर ई हो जाएगा। तब हम लोग निकालेंगे कि वृत्त के परिधि निकालेंगे, है ना, यानी एंगल। तो ये बना देखिए एयरिंग, वृत्त से या वृत्ताकार लिख लेंगे, वृत्ताकार एयरिंग, वृत्ताकार एयरिंग का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना जी, बोलो यस सर। तो 2 गुना पाई के मान 22/, आर के मान कितना दिले है 5.6, दशमलव घटा दे जी, दशमलव घटाइए तो नीचे एक अंक बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। दशमलव घटाइए तो एक अंक है, तो एक अंक दे देंगे, एक अंक के बाद एक अंक है तो 0 दे देंगे। ठीक, तो काटिए, कट 7 8 56 कट रहा है ना, आओ काटा, 4 दूनी कट 2, ये काटा 2 से 2 बचे 10 कट रहा है। तो अब गुना कर लिया जाए, 22 76 से, अब बटा 5 ये दशमलव में ले आइए, 5 आई 15, तो 15 दूसरा तो 2 बच गया, 2 पर 6 26, 25, तो 1 बच गया, दशमलव 2 बचे 10, तो इतना 2 है ना, यही आएगा जी 35.2, यानी आपको परिधि आ गया 35.2। अब करता है कि केकर परिधि बराबर है, तो वृत्त इतना यानी एयरिंग लिखेंगे यहाँ, केकर बराबर है, तो एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया ना, तो लिखिए वर्ग के परिमिति बराबर, वर्ग के परिमिति बराबर है ना बाबू, वर्ग के परिमिति बराबर वृत्त के या वृत्ताकार
एयरिंग, वृत्ताकार एयरिंग, वृत्ताकार एयरिंग का, वृत्ताकार एयरिंग का परिधि न जी, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको करके देखें, वर्ग के परिमिति बराबर वृत्ताकार एयरिंग का परिधि होता है, ये दोनों बराबर थे। बताइए बाबू, एक का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के परिमाप परिमिति बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, है ना जी। अब बराबर वृत्ताकार एयरिंग के परिधि बराबर क्या होता है? तो दिया हुआ है आंसर 2πr होता है, तो कितना निकल गया है ना जी, 35.2 दिले है ना बाबू। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ना, पिक्चर में भी देख रहे होंगे, तो बराबर है। तो अब बताइए भुजा को ऐसे सूचित करते हैं कि नहीं? आइए भुजा लिख लिया ना जाए जी, भुजा को ऐसे सूचित करते हैं। तो 35.2 आई बटा में 4 चला जाएगा, भागा आता है आप लोग का। तो बताइए भाग काटिएगा तो कितना, 8.8, यानी भुजा कितना आ गया, भुजा बराबर 8.8 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत है जी? आज कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 35.2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करिए। इसका मतलब है ये वृत्त है ना जी, इसमें त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक वृत्त की चाप की लंबाई, वृत्त की चाप की लंबाई, वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, मतलब इसका जो कोण बना रहा है ये थीटा है, दिया हुआ नहीं है, तो इसका लंबाई दे दिया, यही चाप की लंबाई होता है। तो लंबाई कितना दिया है, 35.2 सेंटीमीटर। तो निकाल लेंगे, यानी वृत्त के चाप की लंबाई बराबर, वृत्त के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है जी, बताइएगा, थीटा बटे 360 गुना 2πr, बोलो यही होता है, थीटा बटे 360 गुना 2πr। तो बताइए चाप की लंबाई कितना दिले है, 35.2, और थीटा के निकालना है, भाई थीटा लेना है, तो 360 गुना 2 गुना पाई के मान 22/7 गुना r दिया हुआ है, कितना बाबू, 42। को दिक्कत, काटिए, 6 42, 6 36 से 0 हो गया जी। बोलिए अब मेरा काटिए, 2 से 30 दूनी 60, से काटिए 11 दूनी 15 दूनी 30, हल हो गया। तो बताइए ये 35.2 है, तो दशमलव तोड़ दे, 10 हो जाएगा नीचे, आसान हो जाएगा इसे। अब देखिए तो क्या करता है, कटेगा यहाँ से, 11 से कट रहा है, देखिए 11 33 है ना, 11 33, 34 35 कट ही जाएगा जी, कटेगा ना, मेरा कर ला, अच्छा नीचे कर ले, काट ले, कितना बटे कितना हो जाएगा 10, आई बच गया 11, थीटा बटे कितना 15 जी, काटा 11 से हो, 11 33, 2 बच लो, 2 पर 2 11 दूनी 22, कट गया ना जी। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी, तो 10 थीटा होगा, बोलिए 10 थीटा होगा। अब गुना कर लेंगे तो 15 गुना कितना 32 हो जाएगा जी, ऐसे ऐसे। अब इसीलिए थीटा बराबर 15 गुना 32 बटा 10 आ जाएगा नीचे, काटिए 5 से, 5 आई 5 दूनी 16 दूनी, बताइए तो 16, यानी थीटा के मान कितना आ गया 48 डिग्री। कोई भारी है? ऐसे क्वेश्चन आपको सीखने के लिए मदर क्लासेस चैनल पर बने रहिए, हम आपको सिखाएंगे। कौन कहता है कि मैथ से डर लगता है? आइए हम जीरो से हीरो बनाएंगे आपका। धन्यवाद।